अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बता दूं कि मैं डेली करंट अफेयर्स इस चैनल पर लेकर के आता हूं मंडे टू सैटरडे, लेकिन संडे को स्पेशल कुछ, जैसे कि आज हम लेकर के आए हैं 2021 का जो सेकेंड सिटिंग में जो एनडीए का एग्ज़ाम हुआ है वे केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो चलिए इस केमिस्ट्री के क्वेश्चन को 17 क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवर्ड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि रदरफोर्ड ने जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया वह किसके खोज के लिए रिस्पॉन्सिबल था। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एटॉमिक न्यूक्लियस के खोज से रिलेटेड था। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम सब सेल। सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी सेल का जो नाम होता है वह होता है जैसे कि के एल एम एन। अगर हमें पूछेगा कि के सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा तो यहाँ पर इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है 2n²। अगर हमें के सेल की बात करेगा तो हम के जगह एन के जगह 1 पुट करेंगे। अगर एल सेल की बात करेगा तो एन के जगह पर 2 पुट करेंगे। अगर यहाँ पर हमें एन सेल का बात कहा गया है तो एन सेल का अगर हम वैल्यू निकालना चाहे तो एन है तीसरे स्थान पर, तीसरा सब सेल है तो तीसरा, तो 3 तिया 9 दूनी 18 जो हो जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एम सब सेल में। राइट ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन है कि क्लोरीन एकर इन नेचर इन 2 आइसोटोप। आइसोटोप मतलब होता है कि जिसका आइसोटोप सेम ही स्पीसीज डिफरेंट स्टेट में पाया जाता है, उसी को कहते हैं आइसोटोप। फॉर्म्स ऑफ द मासेस 35U एंड 37U इन द रेशियो ऑफ 3:1 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन। एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है, जैसे कि हम पहले वाले का मास तो 35 और उसके बाद पहले वाले का मास इंटू उसका एटॉमिक मास जो हो जाता है उसका रेशियो में 3, फिर प्लस 37 इंटू 1/3 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर लगभग 36.5 के आसपास इसका आंसर आता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आइसोटोप्स इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस आइसोटोप का यूज किया जाता है। ये क्या हो जाता है, किस आइसोटोप का यूज किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कोबाल्ट। कोबाल्ट CO60 जो है इसका यूज किया जाता है कैंसर के उपचार में। पांचवा क्वेश्चन है कि टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग और थिन लेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि स्टील और आयरन को के रस्टिंग होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका लेयर चढ़ाया जाता है, पतला लेयर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है ताकि उसमें जंग न लगे, रस्टेड न हो। छठा क्वेश्चन है कि सिनेवार इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सिनेवार निम्नलिखित में से किसका ओर है। ये तो आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है एनडीए एग्जाम में।
राइट ऑप्शन हो जाएगा मर्क्यूरी का। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन जो है वह थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया है। द टिंडल इफेक्ट इज द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ द पार्टिकल्स बाय द लाइट। यही हो जाएगा। मतलब कि जो भी, जैसे कि हम अगर बंद कमरे में रहते हैं तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स दिखाई देता है, किसी भी छेद से जब प्रकाश आता है रूम के अंदर, तो वहाँ पर जो भी पार्टिकल्स होता है वह स्कैटर्ड हो जाता है, जिसके कारण यह फेनोमेना होता है। तो उसी को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ मिल्क मैग्नीशिया इन अप्रोक्सीमेटली द वैल्यू ऑफ पीएच होगा। यहाँ पे क्वेश्चन एरर है। द वैल्यू ऑफ पीएच मतलब होता है हाइड्रोजन पोटेंशियल। इसका सबसे पहले खोज किया था लॉरेंसन ने। तो इसका पीएच मान कितना होगा? इसका पीएच मान हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, जो इसका पीएच मान होता है वो होता है 10। 9वां क्वेश्चन की बात करें तो 9वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। मतलब कि ब्लैक और वाइट फोटोग्राफिक में निम्नलिखित में से किस कंपाउंड का यूज किया जाता है? तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्रिस्टल में वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं? तो वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं फेरस सल्फेट क्रिस्टल में। 11वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कलर ऑफ द precipitate obtained by the passing CO2 gas through the lime water। लाइम वाटर से जब CO2 गैस को पास करवाएंगे तो जो भी प्रेसिपिटेट बनेगा उसका कलर कैसा होगा? तो उसका जो कलर हो जाएगा वह हो जाएगा वाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग 13वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज टू सेपरेटेड द एंथ्रासाइज फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ साल्ट्स एंड द एंथ्रासेज। मतलब कि साल्ट और एंथ्रासीन के मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे, किस मेथड द्वारा अलग करेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, डिस्टिलेशन मेथड से हम इसको अलग कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज नॉट आइसोइलेक्ट्रिक इन Fe-। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा N-1। एंड 15वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मेथेनॉल। मेथेनॉल में कितना कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 5 कोवेलेंट्स प्रेजेंट इन अ मेथेनॉल। 16वां क्वेश्चन है कि व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फार्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। द प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसे सोडियम अर्धहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको POP भी बोलते हैं, जिसका यूज हड्डी फ्रैक्चर या भी किसी भी घर के छेद वेद को भरने के लिए, इसका होल को भरने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये आज के 16 क्वेश्चन जो 2021 एनडीए एग्ज़ाम में पूछा गया था, सेकेंड जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ये क्वेश्चन है।
आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को ग्रो करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद।